दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं रैक लिमिटेड आरईसी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में कल 0.74% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने कल लगभग 454 रुपये तक हाई लगाया और 434 तक इस स्टॉक ने कल लो लगा दिया था। ये स्टॉक कल हमने टेलीग्राम पे दिया था और ये कहा था कि 440 पे यदि मिले तो खरीदारी करने का मौका है। और ये स्टॉक ऐसा नहीं मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया, ये स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी आपको मुनाफा देके जाएगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको मुनाफा देके जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी हमने भी बाइंग करके रखा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, क्योंकि साथ में ये स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फंडामेंटल, कल गिरावट हुई उसके ऊपर और क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने E22 मार्केट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अपडेट लेके आ सको। और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो यहाँ पे इरकॉन का भी दिया हुआ है, ठीक है, और 440 पे टारगेट ओपन खुला, यानी कि गिरावट पे मिले तो स्टॉक कल 434। तो कोचिन शिपयार्ड का, सेंदूर का, एसबीसी का, मिष्ठान फूड का और थेमिस मेडिकेयर के पूरी वीडियो लेके आऊँगा। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड करा दिया, ठीक है, क्योंकि एक स्टॉक है आर के फौज, सेम वही कॉपी चल रहा है स्टॉक, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए उस पर लेके आऊँगा कि थेमिस के मेडिकेयर बन सकता है दूसरा आर के फौज, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और भी स्टॉक प्रोवाइड किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, शॉर्ट टर्म की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक की बात करें तो 1 मंथ ने स्टॉक ने लगभग 32% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 191% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में स्टॉक ने लगभग 286% का रिटर्न दिया। यूं गए 300% तक इस स्टॉक ने इस लेवल से जिन्होंने खरीदारी की है वहां तक अपने निवेशकों को लगभग 286% का रिटर्न दे दिया। अब आगे के क्या टारगेट होंगे सर इस स्टॉक में? आगे के टारगेट खुला हुआ है, ठीक है, स्टॉक अभी, क्योंकि एक बार फंडामेंटल देखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि कंपनी के जो है ना बिजनेस और फंडामेंटल पूरी तरह से मजबूत है। और ये जो कंपनी है ना पावर फाइनेंस का काम करती है, ठीक है, रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वहाँ पे विद्युत सप्लाई का काम करती है, उन पे फोकस करती है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ये फाइनेंस का काम करती है। ये देखो ये स्टॉक लगभग हमने 92 से 3 में लगभग 400 शेयर बाइंग किए थे पिछले साल, जब कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट की थी। और बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद जो बोनस रिकॉर्ड डेट थी वहाँ पे जब बोनस रिकॉर्ड डेट पे जो अमाउंट एडजस्ट हुई थी उस समय जब गिरावट हुई थी तो 92 तक स्टॉक, उसके बाद जब 250 के ऊपर स्टॉक जाया तो वहाँ पे 100 क्वांटिटी हमने ऐड की, ठीक है, 64,000 इन्वेस्ट है। कल स्टॉक में गिरावट हुई थी क्योंकि स्टॉक 450 तक जाता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। अब करंट ये लॉन्ग टर्म के लोग साथ में डिविडेंड कंपनी कभी 4 रुपये कभी 5 रुपये हर क्वार्टर वाइज ये कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। लगभग इसी स्टॉक से हमने 10 से 12,000 एक साल में डिविडेंड भी प्राप्त कर लिया। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1,16,415 करोड़ का, ठीक है, स्टॉक P9 है, ठीक है, अभी भी बिल्कुल डाउन है, ठीक है, और इंट्रेंसिक वैल्यू 491 जो बढ़ चुकी है। स्टॉक यहाँ भी जाना तक तय है, ठीक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 442 और बुक वैल्यू है 241 और इंडस्ट्रीज पी है 13,000 और ये जो 4,19,517 है। कंपनी के ऊपर डेप्ट रिजर्व है 60,949 करोड़ और कंपनी के बाद टोटल एसेट भी पड़े। देख सर यहाँ पे कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी 52%, फेस वैल्यू अभी 10 है, डिविडेंड देखो अच्छा खासा 3% के लगभग कंपनी प्रोवाइड कराती है। जो डेप्ट है ना, डेप्ट को आप भाई जीरो लेके चलो, क्योंकि जो कंपनी पावर फाइनेंस का काम करती है तो कंपनी यानी कि पैसा लेके जो पावर सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनको भाई उनको लोन के तौर पे प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डेप्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है, ये कभी आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये कोई यहाँ पे खतरे का संकेत नहीं है। और पूरी तरह से जो कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए यदि शॉर्ट टर्म वाले हैं तो फिर दूसरे स्टॉकों पे आइए आप लोग। इस स्टॉक में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ही जाइए, यदि कहीं गिरावट मिलती है तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं आप। और साथ में एक अपडेट और आती है तो पता लगा कि कंपनी का जो काम है बिजनेस है वो फाइनेंस का है, ठीक है, पावर जो सेक्टर है वहाँ पे और डेवलपमेंट जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भाई विद्युत का वितरण और उसके साथ उनको डेवलपमेंट करना, उसके लिए फाइनेंस वगैरह करना, ठीक है, एडवाइजरी वगैरह देना, ये कंपनी का काम है, ठीक है। और जो कंपनी ने अभी एक समझौता लगभग किया है, लगभग 200 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद जर्मन बैंक KfW बैंक के साथ किया है, यानी कि कंपनी ने इससे पहले एक 50,000 करोड़ का, ठीक है,
50,000 करोड़ का। उससे पहले भी जो इसकी लोन क्षमता है वो भी बढ़ा दी गई है। वो इसलिए बढ़ा दी गई है ताकि क्योंकि कंपनी आने वाले समय में अच्छा करे। पावर सेक्टर को भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी कहाँ से देगी, ठीक है। तो कंपनी ही पावर सेक्टर को पीएफसी पेरेंट कंपनी पे जो पीएफसी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों ही पीएफसी में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, वो भी डिविडेंड वगैरह अच्छा प्रदान करती है, ठीक है। तो इस स्टॉक में भाई बिंदास होके होल्ड रखो, ठीक है। साथ में देखो ये अपडेट आती 1.5 साल में कर दिया कमाल, रैक चेयरमैन बोल जल्द गांव में मिलेगी 24 घंटे बिजली, ठीक है। तो जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पे इनका फोकस है। और ठीक है, लगभग 100 रुपये से लगभग पिछले साल जब चल रहे थे 400 तक ये पहुंच गए, ठीक है। 1.5 साल में निवेश को 4 गुना रकम कर दी उस लेवल से, ठीक है। 300% का रिटर्न हमारे पास भी लगभग है। और अभी स्टॉक को हम होल्ड रखेंगे, अगली साल तक स्टॉक 1000 रुपये तक जाता हुआ ही दिखाई देगा। देखो टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं आज स्टॉक दे दिया सीधा स्टॉक खड़ा हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, होल्ड करके चलो, स्टॉक 600 भी जाएगा, 800 भी जाएगा, 1000 भी जाएगा, पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।